हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज है 4 दिसंबर और आज के दिन मनाया जाता है दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, तो ये वीडियो भारतीय नौसैनिकों को समर्पित ये वीडियो हम लाए हैं आप सभी लोगों के लिए। साथ ही दोस्तों, जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं नौसेना दिवस के ऊपर, सारा को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। ठीक है, तो चलते हैं। आज नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 दिसंबर को। और आज के दिन नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, भारतीय नौसेना की जो स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो स्थापना कब हुई दोस्तों? 1612 ईस्वी में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। वर्ष 2002 में इस बार दोस्तों नौसेना ने 1971 में हुए युद्ध के भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इसी के ठीक है, 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो थीम है दोस्तों, चूँकि एग्ज़ाम में थीम भी पूछता है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस बार का जो थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष। ये दोस्तों इस बार का थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष। चूँकि ये दोस्तों सारी कहानी 4 दिसंबर को मनाए जाने की जो है दोस्तों 1971 के युद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं 1971 में। और इसी युद्ध के बाद 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये सारा जो है 1971 के युद्ध से ही जुड़ा हुआ है। और इसी के कारण दोस्तों 4 दिसंबर को हम मनाते हैं भारतीय नेवी दिवस। तो चलिए जानते हैं डिटेल से क्या हुआ था। तो यह वर्ष 1971 में, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया जवाबी हमला था। 1971 में क्या हुआ था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और कराची बंदरगाह पे भारतीय नौसेना ने ज़बरदस्त तरीके से एक जवाबी हमला किया। भारत ने इस ऑपरेशन में पहली बार एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था। और इस ऑपरेशन में भारत जो है पहली बार इस्तेमाल किया था एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था। और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज़, जो पाकिस्तान का उस समय का काफ़ी विध्वंसक जहाज़ था दोस्तों, पीएनएस खैबर को क्या किया दोस्तों, ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानी का ये बहुत ही विध्वंसक जहाज़ था और काफ़ी इसकी बड़ाई भी हो रही थी, लेकिन इसको नष्ट करने में कामयाब हो जाता है भारत की नौसेना की जो भी पोत थी वो। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 युद्धपोत थे। तीनों युद्धपोत के बारे में देखते हैं। तो भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत थे। पहला था दोस्तों आईएनएस निपत, दूसरा था आईएनएस निर्घाट और तीसरा दोस्तों आईएनएस वीर। इन तीनों ने दोस्तों हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन तीनों ने मिलकर दोस्तों ध्वस्त कर दिया था किसको, तो पाकिस्तान का जो खैबर था उसको। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पाकिस्तानी खैबर, इसको ध्वस्त कर दिया था। और इस तरीके से दोस्तों इसी ऑपरेशन के बाद ही दोस्तों पाकिस्तान का हार निश्चित हो जाता है। इसीलिए इस इम्पोर्टेंट डे को, जो कि 4 दिसंबर के दिन ही हुआ था, हम लोग मनाते हैं भारतीय नेवी दिवस के रूप में। ठीक है, भारतीय जल सेना दिवस। ठीक है, अब जानते हैं भारतीय नौसेना के बारे में कुछ बातें, कुछ पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों वर्तमान में एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार, जिसको शॉर्ट में आर हरि कुमार भी लिखा रहता है, ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पूछे कौन है इस समय वर्तमान में, तो एडमिरल राधा कृष्ण हरि कुमार, आर हरि कुमार, जिनका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। ठीक है, भारतीय नौसेना का जो अध्यक्षता किया जाता है दोस्तों सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों इसकी अध्यक्षता। ठीक है, भारतीय नौसेना की अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में। तो पूछे तीनों सेना के दोस्तों सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो है दोस्तों भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य। तो भारतीय नौसेना का दोस्तों आदर्श वाक्य जो है वो है दोस्तों सन्नो वरुणा। ये दोस्तों संस्कृत में है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। तो
तो ये दोस्तों भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये दोस्तों सन्नो वरुणा, ये दोस्तों संस्कृत में है, चूँकि संस्कृत हमारा थोड़ा वीक है, तो दोस्तों सन्नो वरुणा ये दोस्तों आदर्श वाक्य है भारतीय नौसेना का। इसका अर्थ भी पता हो गया आप लोग कि जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। अगला पॉइंट है दोस्तों 1961 में जब गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि गोवा जो पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, अगर नहीं भी जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए कि वर्ष 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था और पुर्तगाल से इसको मुक्त कराया गया था। जब आज़ाद हुआ था गोवा तो उस समय उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और करंट में ये क्या है तो स्टेट का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था गोवा, और कब आज़ाद हुआ था 1961 में। पुर्तगालियों का आधिपत्य चलता आ रहा था उस पर और उसे आज़ाद करा लिया गया था 1961 में, और इसमें भी दोस्तों भारतीय नेवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए इसके हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करने हेतु कोच्चि में भारतीय नौसेना के नए पताका और ध्वज का अनावरण किए हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना का जो पुराना था दोस्तों पताका या ध्वज, उसको हटा दिया गया है। अब नया पताका या ध्वज का अनावरण किया गया है, और किसके द्वारा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। और ये भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए किया गया है, और कहाँ पे, तो कोच्चि में। ये दोस्तों इसी वर्ष 2022 में सितंबर के मंथ में किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय नौसेना का जो पहले ध्वज था दोस्तों कुछ इस तरीके का था, ठीक है। ये पहले था, ये अब ओल्ड हो गया है, और नया वाला जो है दोस्तों जो बगल में देख रहे हैं ये जो है दोस्तों ये न्यू है ध्वज भारतीय नेवी का, ठीक है। तो देख रहे हैं इसमें दोस्तों क्या किया गया है बदलाव, तो यहाँ पे जो इसका आदर्श वाक्य है इसको लिखा गया है, आप देख रहे होंगे सन्नो वरुणा, ये यहाँ पे लिखा गया है, ये आदर्श वाक्य को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों तिरंगा को इधर कॉर्नर में रखा गया है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप भी इंडियन नेवी से प्यार करते हो, अपने सेना से प्यार करते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक किए, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों उन्हीं को समर्पित है और उन्हीं की बहादुरी के कारण हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हम भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।